तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है अर्धवार्षिक मूल्यांकन सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 7 का सामाजिक विज्ञान विषय का पूरा पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, जैसा पेपर आज मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में भी देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 7 का आपका सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर कैसा आएगा। टोटली प्यारे बच्चों मेरे द्वारा यहाँ पर आपको जैसे क्वेश्चन बताए जाएंगे ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चंस प्यारे बच्चों आपको पेपर में परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो देख लीजिएगा, इस प्रकार का पेपर होगा पूरा का पूरा अर्धवार्षिक मूल्यांकन सत्र 2025-26 का कक्षा 7 का सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर है, जिसके लिए प्यारे बच्चों आपको 2.5 घंटे का समय मिलेगा। पूर्णांक आपका 60 अंकों का होगा। ऐसा पेपर प्यारे बच्चों आपको पेपर परीक्षाओं में देखने को मिलेगा, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। आप चलो उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ से आपके पेपर की शुरुआत होती है। पहला क्वेश्चन आपके पेपर में क्या पूछा है, आप स्वयं इसको पढ़ देख और समझ सकते हो। यहाँ पर प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है। जी हाँ प्यारे बच्चों, आपको ये बताना है कि भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है। तो आशा करता हूँ कि प्यारे बच्चों आपको इस क्वेश्चन का आंसर जरूर याद होगा, और अगर नहीं याद है तो प्यारे बच्चों चलो मैं आपको बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन का आखिरकार आंसर कौन सा होगा। तो देखो यहाँ पर लिखा, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा, हिमालय, अरावली, सतपुड़ा या विंध्य। तो देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा अरावली। अरावली का पर्वत प्यारे बच्चों भारत का सबसे पुराना पर्वत होगा, जो कि ख नंबर पर लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था, अकबर, बाबर, हुमायूं या शाहजहां। तो देखो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा बाबर था, बाबर इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। प्रश्न नंबर 3 जो प्यारे बच्चों पूछा गया ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, जो कि ग नंबर पर लिखा है। ठीक है, और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। यहाँ पर प्यारे बच्चों आपसे क्वेश्चन में पूछा है, देख सकते हो, भारत के संविधान का जनक किसे माना जाता है, महात्मा गांधी को, जवाहरलाल नेहरू को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को या B.R. अम्बेडकर को। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा B.R. अम्बेडकर। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, रानी दुर्गावती किस क्षेत्र की शासिका थी। तो देखो बच्चों मालवा, गोंडवाना, बुंदेलखंड या अवध की। तो देखो बच्चों ये जो शासिका थी ना, ये गोंडवाना की शासिका थी, गोंडवाना इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, जो कि ये लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, जो कि यहाँ पर आपको दिया गया है। प्रश्न नंबर 6 से लेकर 10 तक के सभी क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में इस प्रकार से पूछे जाएंगे। तो चलो मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर और बता देता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, पृथ्वी के आंतरिक भाग की सबसे ऊपरी परत को कहते हैं। देखो बच्चों सबसे जो ऊपरी परत होती है ना, उसको भूपर्पटी कहा जाता है। क्या कहते हैं, भूपर्पटी इसको कहते हैं। तो यहाँ से आपको ये लिख लेना है। और अब अगला क्वेश्चन, मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग के शासनकाल को माना जाता है। तो देखो बच्चों जहांगीर के शासनकाल को माना जाता है। यहाँ पर क्या लिखोगे, जहांगीर के शासनकाल को प्यारे बच्चों क्या माना जाता है, मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग। और अब अगला क्वेश्चन, ग्राम पंचायत का कार्यकाल वर्ष का होता है। तो देखो यहाँ पर आपको प्यारे बच्चों लिख देना 5 वर्ष का होता है। जी हाँ प्यारे बच्चों, आप सब लोगों को पता होगा कि ग्राम पंचायत का जो कार्यकाल होता है ना, वो 5 वर्ष का होता है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। देखो प्यारे बच्चों मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी। तो देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य की राजधानी का नाम क्या था प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको क्या लिख कर जाना होगा, पाटली, और उसके बाद में यहाँ पर आपको लिख देना पुत्र। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका ये होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जलग्रह के नाम से जाना जाता है। तो देखो बच्चों जलग्रह के नाम से किसको जाना जाता है, पृथ्वी को जाना जाता है। पृथ्वी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे प्यारे बच्चों देख सकते हो, इस प्रकार से मेरे द्वारा यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए गए हैं। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि पूरा का पूरा आप लोग इस पेपर को अच्छे प्रकार से देख लीजिएगा। जैसा पेपर मैंने आपको बताया ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिले होंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब इसके बाद में देख सकते हो, इधर आपके पेपर में परीक्षाओं में इस प्रकार से क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, जो कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो। अब चलो मैं यहाँ से आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर और बता देता हूँ। तो देख सकते हो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, भारत में पाए जाने वाले किन्हीं 2 प्रकार के वनों के नाम लिखिए। तो देखो बच्चों भारत में पाए जाने वाले किन्हीं 2 प्रकार के वनों के नाम यहाँ से देखकर लिख देना। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं,
क्या दे रखा है। यहाँ से आपको इस क्वेश्चन को पढ़ लेना है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब और किसके बीच हुआ था। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दें, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में ये युद्ध हुआ था। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जनजाति किसे कहते हैं। तो देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, जनजाति किसे कहते हैं। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, समानता से आपका क्या आशय है। तो देखो प्रश्न नंबर 14 जो पूछा ना, यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को भी लिख लें। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, देख सकते हो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, समानता से क्या आप समझते हैं। ये क्वेश्चन का उत्तर मैंने बता दिया, ग्लोब क्या है। तो देखो बच्चों ग्लोब क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, लिखा है सल्तनत काल में एकता क्या थी। प्रश्न नंबर 16 जो पूछा है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख कर जाना। 17, 18, 19, 20, 21, 22 इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में पूछे जाएंगे। पर्यावरण के मुख्य घटक कौन कौन से हैं, संक्षेप में समझाइए। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। ये लिखा प्यारे बच्चों, पर्यावरण के मुख्य घटक के कौन कौन से हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों के घटक ये लिखे हैं। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों अपन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 18, राजपूतों के उदय के प्रमुख कारण क्या थे। तो देखो प्यारे बच्चों, राजपूतों के उदय के प्रमुख कारण क्या थे, यहाँ से देख कर लिख देना आप लोग। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, देख लीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा 19वां, समाचार माध्यम हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। ये भी प्यारे बच्चों मैंने आपको पूरा का पूरा ये अच्छे प्रकार से बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, मौसम और जलवायु में क्या अंतर है। प्रश्न नंबर 20 जो प्यारे बच्चों पूछा है ना, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। ये भी मैंने बता दिया आपको। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों अपन पढ़ते, क्या दे रखा है, 21वां, रजिया सुल्तान के शासनकाल की प्रमुख चुनौतियाँ क्या थी। 21वां जो प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा ना, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। ये भी प्यारे बच्चों मैंने पूरा का पूरा आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का उत्तर भी समझ में आ गया होगा अच्छे से। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 22वां, सरकार के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, उनके अंग के नाम लिखिए। तो देखो बच्चों, सरकार के अंग कौन कौन से हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये इसके अंग हो गए, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, दिल्ली सल्तनत की स्थापना और विस्तार प्यारे बच्चों आपको लिखकर आना होगा। तो देख लीजिएगा, दिल्ली सल्तनत की स्थापना क्या कब हुई। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख देना। ये भी मैंने बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, प्रश्न नंबर 24, लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी कैसे सुनिश्चित की जाती है। देखो यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। ये भी मैंने पूरा का पूरा अच्छे प्रकार से प्यारे बच्चों आपको इस क्वेश्चन का उत्तर बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, प्रश्न नंबर 25 पूछा है, जल चक्र का नामांकित चित्र बनाकर उनके विभिन्न चरणों को समझाइए। तो देखो बच्चों इस प्रकार से यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लो। ये भी प्यारे बच्चों मैंने आपको पूरा का पूरा ये अच्छे से बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, प्रश्न नंबर 26 प्यारे बच्चों लिखा है, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या है, विस्तार से लिखिए। तो देखो बच्चों, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है, यहाँ से आप लोग देख कर लिख लें और पूरा का पूरा अच्छे से याद कर लेना। ऐसे प्यारे बच्चों आपके पेपर के लिए सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मेरे द्वारा यहाँ पर आपको बता दिए गए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा का पूरा पेपर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।